सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर मोहन सरकार। नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीते 2 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी आस्थावानों की आस्था का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में इसके रूप में विकसित किया है और वहीं देश प्रदेश की संस्कृति को भी संरक्षित किया है। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया जा रहा है और धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कई योजनाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। संस्कृति को नई पहचान देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के अब तक के 2 वर्षीय कार्यकाल में जनजातीय गौरव दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाए गए। जनजातीय कलाकारों को अनेक बार सम्मानित किया गया। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में भील जनजातीय चित्रकार बसंती ताहेड़ के चित्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक संग्रहालयों की स्थापना की गई। विभिन्न जनजातीय कला रूपों और नृत्यों जैसे कर्मा, सैला आदि को प्रोत्साहित किया गया। वहीं वनवासी लीलाएं जैसे कार्यक्रमों का मंचन किया गया। दूसरी तरफ राम वन गमन पथ का सर्वांगीण विकास के लिए कार्य प्रारंभ किया। 1450 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ में सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया आदि जिलों 23 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को भी श्री कृष्ण पाथे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरी तरफ अनेक अन्य धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सलकनपुर में देवी लोक, ओरछा में राम राजा लोक, सागर में संत रविदास लोक, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक, छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक, ग्वालियर में जाम सावली हनुमान लोक, भगवान परशुराम की जन्म स्थली जानापाव में परशुराम लोक, दतिया में मां पीताम्बरा लोक, रतनगढ़ में माता मंदिर लोक, देवी लोक। चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकास डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। महाकाल, ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों के लिए श्री केदारनाथ धाम की तरह हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ की जा चुकी हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अब तक के 2 वर्षीय कार्यकाल में प्रदेश में सांस्कृतिक और कलात्मक प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे विक्रमोत्सव का आयोजन और विक्रम संवत को शासकीय कैलेंडर में शामिल करने के अलावा कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धर्म के साथ अर्थ का भी ध्यान रखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया। विक्रम पंचांग के लोकार्पण के साथ सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। एमपी में अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर नदी घाटों को विकसित करने का निर्णय भी लिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई और रेल मार्ग से भेजा जाता है। डॉक्टर यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में एक आस्था भवन के निर्माण का निर्णय भी लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2 वर्ष में एमपी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर बढ़ा। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया गया। लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में भील जनजातीय चित्रकार बसंती ताहेड़ के चित्रों की प्रदर्शनी। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक संग्रहालयों की स्थापना की गई। विभिन्न जनजातीय कला रूपों और नृत्यों जैसे कर्मा, सैला आदि को प्रोत्साहित किया गया। वनवासी लीलाएं जैसे कार्यक्रमों का मंचन किया गया।
प्रदेश में संपूर्ण राम वन गमन पथ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य जारी। श्री कृष्ण के चरण जिन जिन स्थानों पर पड़े वे श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित होंगे। धर्म प्रेमी जनता को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ओमकारेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ। अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर मध्य प्रदेश के घाटों को विकसित करने का निर्णय। पवित्र नगरी चित्रकूट विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के स्वरूप में विकसित होगी। आस्था का सम्मान, धरोहर का विकास। कैलेंडर का विमोचन किया था सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित करना प्रारंभ किया गया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया।